इसीलिए हमारी जो रासलीला जो विधि है, ये परंपरा है, धीरे धीरे अब लुप्त होती जा रही है। जय श्री कृष्णा। मैं ऋचा गोस्वामी आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर प्रसंग का विवरण महाराज जी द्वारा श्रवण कराने जा रही हूँ। हम फिलहाल में वृंदावन में हैं। महाराज जी के परिचय में यह है कि ये स्वामी श्री त्रिलोकचंद जी शर्मा जी हैं। ये गोसाई परिवार से हैं। साथ में ये बहुत ही सुंदर रासलीला का मंचन करवाते हैं, जिनके ये स्वामी जी हैं। मैंने स्वयं भी आपके साथ मैं कथा कर रही थी और आपकी लीला लगी हुई थी, तो उसमें बहुत ही सुंदर मंचन हमने देखा है। ठाकुर जी के दर्शन इनके माध्यम से किए हैं। यहाँ पर वृंदावन में आप लगातार जो रासलीला परंपरा को चलाने में संघर्ष कर रहे हैं, उसके विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हम चर्चा करेंगे ब्रज की महिमा पर। आप चूंकि यहीं के जन्मे हुए हैं, यहीं आपका पालन पोषण हुआ है, तो आप ब्रज की महिमा हमारे जो भी भक्तजन हैं उन्हें श्रवण कराइए। देखिए, ब्रज की महिमा तो वेद शास्त्रों में वर्णन की गई है जी। जिस समय नारायण भगवान के पास में सभी देवता पहुंचे हैं, नारायण ने देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं अपना अवतार धारण करके आ रहा हूँ। तो ठाकुर जी का जन्म तो होता ही नहीं, अवतार होता है जी। तो ठाकुर जी से पूछा गया किस जगह, बोले कि मैं ब्रज में आ रहा हूँ। तो ब्रज की महिमा अपने आप में अवर्णनीय है, इसका कोई वर्णन नहीं है। जी। यहाँ ठाकुर जी जब आए भगवान कृष्ण के रूप में, स्वरूप में, सभी देवी देवताओं ने कहा कि प्रभु हमको भी, बल्कि आप अपनी अपनी सेवाओं से जाकर के वहां उपस्थित हो। तो सभी देवी देवता, आप यहाँ जो भी लता पता ये वो जो दर्शन कर रहे हो, ये कोई साधारण नहीं है। ये सभी वही देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो तपस्या करते थे, वो महाराज यहाँ लता पताओं के रूप में ठाकुर जी से यही मांगा, ठाकुर जी मोर बनाओ, बंदर बनाओ, सूकर बनाओ, कुंकर बनाओ, जो भी बनाओ, लेकिन ब्रज का बनाओ। ब्रज की अपने आप में बहुत महिमा है। यहाँ ठाकुर जी गौ सेवा किया करते थे। जी। गौ सेवा किया करते थे नंगे पांव। मैया यशोदा ने कही, लाला तो वहां वन में जाए नंगे पांव, तो तेरी काजे भाई खड़ामू या कोई जूते चप्पल कुछ पहन के जाया कर। तो कन्हैया बोले, भैया मेरी जितनी भी गैया है इनके सबके लिए पहनवाओ पहले। बनाई ये थोड़ी पहनती है, मतलब ये नहीं पहनती तो मैं भी नहीं पहनूंगा। कन्हैया नंगे पांव यहाँ ब्रज में भ्रमण किया करते थे। आज हम लोगों का भी ऐसा मानना है, कन्हैया घूमे नंगे पांव। आज भी आप दर्शन करेंगे, जितने भी हमारे बड़े बड़े संत हुए, वो जब ब्रज में प्रवेश करते तो चप्पल जूते ब्रज में प्रवेश करने से पहले त्याग देते हैं, नंगे पांव भ्रमण करते हैं। और आपको भी देख ही रहे हैं, हम तो नंगे पांव भ्रमण करते हुए, ये अपने आप में एक अलग बात है। यहाँ हमारे ठाकुर जी नंगे पांव घूमे, तो हमको भी प्रयास रखना चाहिए, सब जगह पहनो, लेकिन यहाँ हमारा कन्हैया पावन चलो है, नंगे पांव चलो तो नंगे पांव ही घूमो। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। मैं भी जब लोगों को यहाँ पे चलते हुए देखती हूँ और वे लोग पादुका लिए होते हैं, या कई बार मैं देखती हूँ कि बिहारी जी के मंदिर के बाहर लोगों की चप्पलों के बड़े बड़े ढेर लग चुके होते हैं और फिर वो चप्पलें खोज रहे होते हैं। तब मुझे भी ये विचार आता है कि व्यक्ति को चप्पलें तो यहाँ पहनना ही नहीं चाहिए। जी जी जी। आप है ना रास लीला का जो मंचन करवा रहे हैं, उसकी परंपरा कैसे शुरू हुई, कब से आप कर रहे हो, इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे। रास लीला की जो परंपरा आरंभ हुई, देखिए हमको जैसा ज्ञात कराया गया संतों के द्वारा, गुणीजनों के द्वारा, जी। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो तपस्या किया करते थे, तो प्रिया प्रीतम ने आचार्य श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज को जी स्वप्न दिया कि अब कलयुग में ये संभव नहीं हम अपना साक्षात्कार इस प्रकार से करा सके। जी।
उनकी तपस्या के आधार पर आचार्य जी को, घमंड देवाचार्य जी महाराज को प्रिया प्रीतम ने दर्शन देकर के कहा कि ब्रजवासी ब्राह्मण बालकों के द्वारा हमारी रास लीला की परंपरा आरंभ करें जी इसमें ब्रजवासी ब्राह्मण बालक ही होने चाहिए। जी लेकिन अब थोड़ा सा दुर्भाग्य देखने को मिल रहा है, इधर उधर बहुत मंडलियां और केवल पेट उपार्जन के लिए, धन संग्रह करने के लिए उन्होंने इन सारी परंपराओं को, और इसीलिए हमारी जो रास लीला जो विधि है, ये परंपराएं धीरे धीरे अब लुप्त होती जा रही है। जी वैसे होगी तो नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो इधर उधर छोटी छोटी मंडलियां, वो एक तो इसमें ब्रजवासी ब्राह्मण बालक जो बताए वो इधर उधर जो वैसे बच्चों को ले जाते, न जाति का मालूम न कुछ मालूम, और जो भी भक्त आए वो तो ठाकुर जी के मुकुट को प्रणाम कर रहे हैं, प्रिया जी की चंद्रिका को प्रणाम कर रहे हैं। अब उनको क्या मालूम ये कौन है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारा प्रयास यही रहता है, और अभी तक तो ठाकुर जी ने ये कृपा बना रखी है, ब्रजवासी ब्राह्मण बालकों को ही हम स्वरूप बनाते, उन्हीं के द्वारा ये रास होता है। और ये सच बात है, जब ठाकुर जी रास करते हैं तो ठाकुर जी अपना साक्षात्कार जो भक्त जैसी भावना से बैठा उसको कराते हैं। अभी जैसे हम बताएं, यही राजस्थान में है, करौली के पास में है एक जगह, वहाँ रोड के इधर की साइड को बोलेंगे मथुरा, और हाँ जी, और रोड के इधर की साइड को बोलेंगे वृंदावन। वहाँ एक छोटा सा चबूतरा है, उस पर ठाकुर जी की लीला हर वर्ष होती है जी। उसके पीछे कारण लोगों ने वो साक्षात चमत्कार देखा है ठाकुर जी का जी। एक अंधे व्यक्ति थे, वो रोड पे खड़े होकर भीख मांग रहे थे, तो एक ऐसे ही आए, मन कहा अरे तू हट्टो कट्टो है के और यहाँ भीख मांग रहा, देख वहाँ ठाकुर जी पधारे और अभी रास आरंभ है, वे मारो है, तो वहाँ चलो जा तू, और ठाकुर जी की कृपा है जाएगी तो तेरो कल्याण है जा जी। तो वो बेचारा अंधा व्यक्ति बिल्कुल दिखता ही नहीं था, और डंडा को ऐसे लेके, और योग बस ठाकुर जी का रास चल रहा था, और वो जैसे तैसे करके मंच पे पहुंच गया। ठाकुर जी ऐसे ऐसे नृत्य कर रहे थे और दोनों पैरों को पकड़ के, और वो ठाकुर जी बोले छोड़ बाबा छोड़, वह नहीं नहीं प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे आपका दर्शन नहीं हो जाएगा। ये आपको सच बता रहे, कहने के लिए नहीं, आप जाकर के पता कर सकते हैं। उस व्यक्ति की तत्काल आंखें आ गई, ज्योति आ गई, और ठाकुर जी का साक्षात्कार किया। उसी समय से ठाकुर जी की लीला निरंतर वहाँ हर वर्ष होती जी। ठाकुर जी की लीला कोई खेल तमाशा नहीं जी। ये एक अनुष्ठान है बहुत बड़ा। तो एक तो ये कथा बहुत ही प्यारी आपने श्रवण कराई, दूसरा मैंने ये भी समझा कि ये केवल जाति के आधार की बात नहीं है, ये बात है ब्रजवासी होने की। ब्रजवासी होना चाहिए, फिर उसके बाद में ब्राह्मण देह होगा तभी तो उसको ज्ञान सम्यक रूप से मिल पाएगा। जी, जी, जी। है ना। मैंने ये भी सुना था कि 16 वर्ष से कम के ही बिहारी जी की सेवा का विधान या स्वरूप का विधान बताया जाता था। आपने बिल्कुल सच समझा जी। शादी के बाद अब ऐसा मानना है, अब ऐसी परंपरा है पहले से ही, जब तक स्वरूपों का, और अधिकतर सखियां तो चलो चलता है, लेकिन फिर भी हमारी प्रिया जी और हमारे ठाकुर जी जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक मुकुट धारण करते हैं, और जब शादी हो जाती है तो फिर मुकुट धारण नहीं होता। तो इसके पीछे का भाव भी यही है। 17, 18, 20 साल से पहले, 22 साल से पहले तो विवाह कहाँ हो रहा है, तो 17, 18, 16, 17 साल की आयु तक ही स्वरूप बनने चाहिए। अच्छा, इसमें अब जो आपको संघर्ष देखने को मिल रहे हैं, खासकर रासलीला में जो भी आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो उनको आप कैसे देखते हैं और उन पे भी थोड़ा सा प्रकाश दीजिए। अब देखिए, संघर्ष तो देखने को यही मिल रहा है। अब आप भी कथावाचक हैं, आप अपने से वैसे नहीं घटाना जी। हमारी किसी भी आयोजन वाले से बात होती है, आज 25-30 कलाकार जाते हैं जी।
आयोजन वाले की हमसे बातें हुई, हाँ जी आपको लीला करनी है। अब उनको अच्छा आयोजन भी, ठाकुर जी की अच्छी लीला भी दर्शन करनी है। और जहाँ देखो अर्थ युग है, अब वो भी जो अपने साथ में कलाकार या ठाकुर जी के भक्त जो भी पहुंच रहे हैं वहाँ सेवक, तो सभी का जो पेट की जो व्यवस्था है, जीविका की जो व्यवस्था है, वो इसी के आधार पर है। हम आयोजन वाले से बात करते कि इतना खर्चा होना चाहिए, मन करे महाराज जी ये तो बहुत खर्चा हो गया बहुत। आज बड़े बड़े कथावाचकों के या बड़े कोई भी महामंडलेश्वर हैं या कोई चीज है, उनके सबके पैकेज है 21 लाख 25 लाख 31 लाख, जो भी जिनके जैसे भी। और ठाकुर जी की लीला के लिए 25-30 कलाकार जा रहे हैं, उनके लिए वो 4-5 लाख रुपया देने में भी ये तो बहुत हो गया। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कैसे आगे ये परंपरा चले। अभी हमारे वृंदावन में हित आश्रम है, वहाँ आपने भी कथा की है जी। हित आश्रम में जो पूज्य श्री कमलदास जी महाराज जी, उनका ये संकल्प था वृंदावन को ठाकुर जी की लीला के माध्यम से जानते हैं। बहुत वर्ष पहले जानते थे, बांके बिहारी तो पहले से ही है जी, लेकिन अधिकतर बांके बिहारी का भी प्रचार प्रसार, ये वैसे नहीं कह रहे हम, हमारे बिहार आते हैं बांके बिहारी, लेकिन बांके बिहारी का भी जो प्रचार प्रसार है वो रास मंडलियों के द्वारा, पहले राजाओं के यहाँ भक्तों के यहाँ ऐसी ऐसी ठाकुर जी की लीलाएं चलती थी और बड़े भावना से दर्शन किया करते थे। तो वहाँ जब भी जय बोले बोले बांके बिहारी लाल की जय, तो बांके बिहारी कौन है, धीरे 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 लोगों में जागृति हुई। आज बांके बिहारी का जलवा आप देख ही रहे हो, पैर रखने को जगह नहीं महाराज जी। तो बांके बिहारी और लीला ठाकुर जी हमारे कमलदास जी महाराज, उनका ये शुद्ध संकल्प था कि यहाँ निरंतर लीला होती रहे जी। तो आज भी आप देखोगे कहीं लीला हो नहीं हो, वृंदावन वैसे 2-3-4 जगह चलती रहती है लीला, लेकिन आप हिताश्रम में निरंतर लीला अच्छी दक्षिणा के सहित जी, भोजन भोगमाला ठाकुर जी का भोग प्रसाद फूल बंदनी वगैरह वो सब आश्रम से मिलता है जी। तो ये एक हमारे जो कमलदास जी महाराज संत हैं, लेकिन उनके हृदय में ये संकल्प आया। आज हमारे वृंदावन में इतने आश्रम हैं, इतने मठाधीश हैं जी, और निरंतर अगर वो चाहें अकेले तो ठाकुर जी की लीला प्रत्येक मंडली की करा सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं वो जागृति नहीं है उनमें जी। तो ये बड़ी वेदना का विषय है, बड़ा कष्ट होता है इन सब बातों का जी। अभी भी भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी रासलीला दर्शन से वंचित रह जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। परंतु मैंने देखा है आश्रम में तो नित्य लीला लाइव भी देखी जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी। और आप भी जितना सुंदर मंचन कराते हैं तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बिल्कुल वैकुंठ से सीधे वही मंच पे ही पधार गए और बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। आपने ये जर्नी कब शुरू की थी रासलीला के मंचन के, और कैसे आपके परिवार में ये परंपरा आई? हमारे पिताजी स्वामी श्री गिरिराज प्रसाद जी महाराज जी पहले पंडिताई कर्म किया करते थे जी, पांडित कर्म जी। उसके बाद वृंदावन आए जी। वृंदावन आने के बाद स्वामी राम स्वरूप जी आपने सुने होंगे। हाँ जी। स्वामी राम स्वरूप जी के यहाँ हमारे पिताजी ने कुछ दिन काम किया वहाँ रास मंडली का। बहुत सुंदर जी। और ठाकुर जी का योग संयोग कृपा कहो, कृपा हुई, हमारे पिताजी ने मंडली को बनाया। बहुत सुंदर जी। तो काफी वर्ष तक लीलाएं चलती रही। उसके बाद हम 5-6 वर्ष के जब हो गए जी, फिर हमको लेके आए मंडली में, तो कृष्ण बनाया जी। तो काफी वर्ष तक संतों की गोदी में खेलने का, संतों का दर्शन करने का सौभाग्य इस शरीर को भी प्राप्त हुआ है। बहुत सुंदर जी। और संतों ने खूब लाड़ लड़ाया। आप गोवर्धन में जाएंगे, बाबा श्री गया प्रसाद जी महाराज जी, उनको चलते फिरते गिरिराज जी बोला जाता है।
जी। प्रिया प्रीतम उनके हृदय में। हृदय में विराजमान साक्षात लीला करते हैं उनके यहाँ। जी अब शरीर शांत हो गया, उनकी समाधि है। जी उन्होंने आजीवन किसी स्त्री की छाया को भी अपने पास में नहीं आने दिया। जी तो बाबा कहते थे उनको प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी। जी परिक्रमा लगाते थे तो वहाँ ये कंकड़ पत्थर कांटे, तो झाड़ू की सेवा सोनी सेवा किया करते थे बाबा। जी। और फिर ठाकुर जी से लड़ते थे। जी अब आवे को गैया वैया चराए के और घूमे को चप्पल जूता पहने ना है, कंकड़ पत्थर लग जाएंगे, फिर मोते आके वो मैं बड़ा दुखी हूँ या छुड़ाते। तो वो हाथ से सोनी सेवा किया करते थे पूरी परिक्रमा में। जी ऐसे संतों की गोदी में खेलने का, उनके हाथ से प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सभी बहुत को। सुंदर, बहुत सुंदर जी। और अभी भी आपके यहाँ का जो दर्शन मैंने तो स्वयं ही किया है, और जहाँ भी कथाओं में आपका रास मंचन होता है तो बहुत ही अद्भुत भाव, बहुत ही अद्भुत वातावरण उस पूरे क्षेत्र का, उस क्षेत्र को आप वृंदावन बना देते हैं, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। अब आप अंतिम जो इस वार्ता का कंक्लूजन कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि रासलीला को अब लोगों को किस प्रकार से करना चाहिए और लेना चाहिए दर्शन के लिए? देखिए ये एक अनुष्ठान है, लीला अनुष्ठान है जी आज हमारी नई पीढ़ी जो है जी वो मोबाइलों तक अधिकतर सीमित, हम तो जहाँ भी देखते हैं जी। वो मोबाइलों में ही सीमित रह गए। हम मुंबई गए थे जी जब स्वरूप बन रहे थे हम जी। उस समय, तो वहाँ देखा हमने कहा कि राम जी को, कृष्ण जी को, तो वो एक हैं, अब तो इंग्लैंड में शादी हुई एक लड़की की और एक की अमेरिका में हुई। जी वो लोग ये जानते ही नहीं थे राम कौन है, कृष्ण कौन है, जी राधा जी कौन है, कुछ भी नहीं। जी योग संयोग से चौपाटी पर लीला हुई, गिरगांव चौपाटी पर जी मालू करवा रहे थे, जी तो वहाँ होली लीला हो रही थी। जी होली लीला प्रथम बार उन्होंने देखी जी और उसके बाद ऐसा भाव बना उनका, उन्होंने भाई बनाया उनको, जी ऐसा भाव बना उनका, मैं तो जानती नहीं थी राम कौन है, कृष्ण कौन है, वो केवल गौड़ पढ़ाई में वही पढ़ाया जा रहा था, तो वो जानते ही नहीं थे राम कृष्ण सीता जी या हमारी राधा जी कौन है। लीला के माध्यम से उन्होंने जाना कि हमारी प्रिया प्रीतम, हमारे आराध्य कौन है। जी तो उस बच्ची का शुद्ध संकल्प था कि मेरा जब विवाह, वो इंग्लैंड में शादी तय हो गई, जी तो उसी दिन से संकल्प कर लिया ठाकुर जी के समक्ष जाकर के, जब तक मैं अपने रास बिहारी को या इंग्लैंड में नहीं बुला दूंगी, लीला नहीं करा दूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बहुत शानदार जी। आप सत्य समझो, इंग्लैंड जाना एक अपने आप में, यहाँ से 20 लोगों की टीम को बुलाना, उस बच्ची ने कितना प्रयास किया, कैसे किया। 17-18 दिन वहाँ रहे, लीला तो 7 दिन हुई, फिर उसके बाद में अपना घूमना फिरना। वहाँ जाकर भी हमने अंग्रेजों को देखा, वो हमारे वृंदावन से जुड़े हुए बहुत अंग्रेज लोग, आप हमारे वृंदावन में भी देखते ही हो, यहाँ जी माला झूरी हाँ पूरे समय ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, वहाँ इंग्लैंड में भी हमने देखा। तो हमने पूछा, तो बोले कि ये आपके वृंदावन जा चुके हैं। जी मैंने कहा हाँ। और हम लोग आजकल पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए जा रहे हैं जी। और हमारे जो लोग हैं, जो ब्रज के हैं या हमारे भारत के हैं, वो हम पाश्चात्य संस्कृति को, जो पाश्चात्य लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, उनको आप हमारे ब्रज में देख ही रहे हो, बढ़िया धोती पहनेंगे, तिलक मस्तक पर, गले में कंठी, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, महामंत्र का या राधा रानी का कीर्तन करते हुए पूरे हमारे ब्रज मंडल में भ्रमण करते हुए आपको नजर आते जी। ये आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे भारतीय, और विदेशी लोग यहाँ को अपना रहे हैं। मतलब विश्व गुरु भारत इसीलिए बन पाया था क्योंकि उसकी संस्कृति बहुत ही मूल्यवान रही है, और अभी भी लोग अपनी संस्कृति की
महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत सनातन जागृति आई है लोगों में, वृंदावन में भी अभी बहुत बढ़ हाँ गई जी, है, हाँ जी। दर्शन खूब बढ़ गए हैं। हालांकि अभी दर्शनों का भी लोगों को सही से वैसा लाभ नहीं मिल पा रहा, ब्रजवासियों को भी वैसा लाभ नहीं मिल पा रहा जैसे मिलता था। अभी देखो कॉरिडोर की व्यवस्था अभी क्या है, एक तो भीड़ इतनी होने लगी, छोटी छोटी वृंदावन की कुंज गली है, पब्लिक इतनी भीड़ इतनी, उसी के कारण सरकार का प्रयास है यहाँ कॉरिडोर ये बन जाए और जमुना जी के उस पार बड़ी बड़ी पार्किंगें बनेंगी तो लोगों को सहजता से ठाकुर जी का दर्शन होगा और ये काम मैं समझूं बहुत जल्दी होने वाला है। जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें रासलीला से संबंधित, उत्पत्ति से संबंधित और भी बहुत सारे तथ्य बताए। आपके पास तो पूरा खजाना है, चाहे वह रागों का हो, चाहे भगवान की लीलाओं का हो। हम आगे भी जब भी आपके दर्शन करेंगे तो हम ज़रूर फिर से और चर्चाएं करेंगे, यदि हमारे भक्तों को आपसे यह वार्ता बहुत ही अद्भुत लगी तो। और बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने आज वृंदावन में स्वामी श्री त्रिलोकचंद जी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया। भगवत कृपा रही तो हम और भी संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे और महाराज जी से भी समय समय पर लीलाओं से संदर्भित परामर्श करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।